प्रिय व्यूअर्स, सामान्य हिंदी की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है काल, और काल से यूपीएससी के एग्जाम में और अन्य एग्जाम में भी अक्सर 2 से 3% पूछे जाते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। देखिए, सबसे पहले काल। काल का अर्थ समय होता है, इसलिए क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने या उसके करने का समय पता चले उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल से किसका पता लगेगा? किसी क्रिया के करने का समय का पता लगता है। उदाहरण देख लेंगे। सीता ने अपना कार्य कल पूरा कर दिया था, सीमा अभी खेलने गई है। कौन सा कार्य किस काल में किया गया था, अर्थात किस समय में कार्य किया गया था, यह जानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? काल की आवश्यकता होती है। काल के यदि भेद की बात करें तो काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे पहले वर्तमान काल को जानेंगे। वर्तमान काल के टोटल 6 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य, संभाव्य और हेतुमत भविष्य काल। सबसे पहले वर्तमान काल को देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से के द्वारा किसी कार्य के वर्तमान समय, अर्थात अभी जो समय चल रहा है, प्रेजेंट में जो समय चल रहा है, में पूरा होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें कार्य पूरा हो जाता है और कार्य चल रहा भी होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे। मोहन मैच खेल रहा है, अमित ने अभी वोट डाली है, रागनी गाना गा रही है। ये सभी वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल के यदि भेद की बात करें तो वर्तमान काल के टोटल भेद दिए गए। देखिए, वर्तमान काल के कुल 6 भेद दिए गए: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संभाव्य वर्तमान काल। इनके वर्तमान काल के टोटल 6 भेद दिए गए हैं। इनमें से सभी को एक एक करके आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। यह क्रिया का वह रूप है जिसमें क्रिया के होने का समय वर्तमान काल में होता है। क्रिया के होने का समय किसमें होगा? वर्तमान काल में होगा। इसके वाक्य की पहचान में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे बच्चा बॉल से खेलता है, वह पुस्तक पढ़ती है, बच्चे फूल तोड़ते हैं। तो लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आए हुए हैं। अगला है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, वह चल ही रहा है। इनके कार्य पूरा नहीं हुआ लेकिन अभी चल ही रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान करने का क्या तरीका है? अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। उदाहरण देख लेंगे। मोहन विद्यालय जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है, वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। इस वाक्य के अंत में फेर चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि शब्द आते हैं। उदाहरण देख लेंगे। मोहन आया है, रिया ने पुस्तक पढ़ी है, श्याम खाना खा चुका है। अगला आपका वर्तमान काल है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने में संदेह हो, क्या होगा? संदेह होगा, या कार्य पूरा नहीं हो, वहाँ पर कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इससे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, माली पौधों को पानी दे रहा होगा। अगला है तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गीता पढ़ रही है और रमेश जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा काल है? तात्कालिक वर्तमान काल है। अगले काल की बात करें तो संभाव्य वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में काम पूरे होने की संभावना रहती है, उससे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य का अर्थ है संभावित या जिससे होने की संभावना हो, उसी को क्या कहेंगे हम? संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल के सभी 6 के 6 पार्टों को डिस्कशन किया जा चुका है। अब देखेंगे भूतकाल। देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतपूर्व समय, अर्थात आज से पहले समय में होने का बोध हो, यानी कि आज से पहले समय में होगा, उसको क्या कहेंगे? भूतकाल कहते हैं। इसमें कार्य बीते हुए समय में किया जाता है। भूतकाल के वाक्य के अंत में था है, थी है, थे इत्यादि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए देख लेंगे। दीपक खाना खा चुका था, बच्चों ने अपना पाठ याद किया, रीमा ने पुस्तक पढ़ ली थी। तो अंत में था, थी, थे इत्यादि आए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा काल है? भूतकाल है। भूतकाल के भेद की बात करें तो भूतकाल के टोटल 6 भेद हैं। इसके भी सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। एक एक करके सभी भूतकालों के जितने भेद हैं उन सभी को डिस्कशन आपके साथ में किया जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे सामान्य भूतकाल को। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में होने का बोध होता है, किससे होगा? सामान्य रूप से बीते समय में होने का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसमें किसी विशेष
समय का बोध नहीं होता, कोई विशेष समय नहीं होगा इसमें, केवल दे दिया जाएगा कि कार्य पूरा हो चुका है भूतकाल में। अगला देखेंगे आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलेगी क्रिया अभी कुछ समय पहले यानी कि थोड़ी देर पहले ही वह पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे रीना ने आम खाया, तो आम तो अभी खाया होगा। गीता अभी सोकर उठी यानी कि सोकर अभी उठी, ऐसा थोड़ी कि 2-3 साल पहले सोकर उठी होगी। अगला है आपका पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने के समय का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें कार्य तत्काल समय में पूरा हुआ होगा, यानी कि तत्काल समय में ही कार्य पूरा हुआ होगा। जैसे राम ने रावण को मारा था, तन्नू अमित के घर गई थी। ठीक है। अगला है आपका अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इस वाक्य के अंत में रहा है, रहे थे, रहा था, रहे थे, रहे थी इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मीना नाच रही थी और अभी गा रहा था। अभी क्या कर रहा था? गा रहा था। इनके पहले गा रहा था, वो पता नहीं कि गा रहा है नहीं गा रहा है, इनके अपूर्ण भूत है, पता नहीं, संदिग्ध स्थिति है। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में निश्चितता न हो, इनके निश्चित नहीं होने का संदेह उत्पन्न होगा, संदेह प्रकट हो से संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, इसकी कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती। इसे वाक्य के अंत में होगा, चुका होगा, होगी इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे तुमने सेब खाया होगा, उस समय बारिश आई होगी, सभी ने गाना गाया होगा। जरूरी नहीं कि गाया हो भी सकता है, नहीं भी। अगला हेतु। हेतु भूतकाल। हेतु का अर्थ है कारण। जिस वाक्य में एक क्रिया का भार दूसरी क्रिया पर पड़े, अर्थात एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर होता है, वहां पर क्या होता है? हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। इसमें यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश वह हो नहीं पाई, यानी कि होनी तो भूतकाल में थी लेकिन हो नहीं पाई। उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते। परिश्रम यदि पहला करते तो तभी तो पास होते हैं, अभी परिश्रम करेंगे तो थोड़ी ऐसा हो जाएगा। अगर अभी परिश्रम करेंगे तो बाद में पास होंगे हम, इसको ऐसे समझ सकते हैं। भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में गा गी इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे दीपक विद्यालय जाएगा, कहाँ पर जाएगा? दीपक विद्यालय जाएगा। हम सभी मेला देखने जाएंगे। भविष्यकाल के टोटल 3 भेद होते हैं। पहले सामान्य भविष्य, संभावित भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य। सबसे पहले हम सामान्य भविष्य को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं सामान्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्यकाल में होगी। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, वह दिल्ली जाएगा और मोहन पुस्तक बेचेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम सामान्य भविष्य के बारे में आपसे डिस्कशन किया जा चुका है। दूसरा है आपका संभावित भविष्य। देखिए संभावित भविष्यकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है। किसकी? भविष्य में होने वाली संभावना का पता चलता है, उसे संभावित भविष्यकाल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे शायद वह मुंबई जाएगा, शायद है, कन्फर्म नहीं है कि जाएगा नहीं जाएगा। लास्ट आपका हेतु हेतुमत भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का होना, पूरा होना दूसरी कार्य होने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है, उसे हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। इनकी क्रिया पर निर्भर करेगा। जैसे मोहन घर आएगा तो मैं खाना खाऊंगा, वह मुझे लेने आएगा तो तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो प्रिय व्यूअर्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।